अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल ईमानु बिल यौमिल आखिर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हर प्रकार की प्रशंसा मात्र अल्लाह के लिए है और दरूद व सलाम अवतारित हो उतरे अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे संदेष्टाओं पर। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। सत्य बात यह है कि अगर हमारा परलोक के दिन पर विश्वास हो जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे चाल चलन बदल जाएंगे और हम सदैव महाप्रलय के दिन सफलता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का संघर्ष और कोशिश करेंगे। तो आज का विषय है परलय के दिन पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान। परलय का दिन, आखिरत का दिन, जिसे क़यामत का दिन कहा जाता है, ये वो दिन है जिस दिन हर एक का हिसाब व किताब, लेखा जोखा होगा और अपने करने के अनुसार फल या प्रकोप, जज़ा और सज़ा मिलेगा। यही वो दिन है जिस दिन सारे लोग पुनः जीवित किए जाएंगे और इस दिन का नाम परलय का दिन, आखिरत का दिन इसलिए रखा गया है कि उसके बाद दुनियावी कोई दिन नहीं होगा। इसी दिन के बाद स्वर्गवासी स्वर्ग में अपना स्थान पा जाएंगे और नरकवासी नरक में अपना स्थान पाएंगे। जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। और आखिरत का दिन, परलय का दिन, ये यकीनी है, हर मनुष्य जानता है कि हर एक को मृत्यु आएगी। हम अपनी आँखों से भी सुन रहे हैं, अपने कानों से भी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, अपने कानों से भी हम सुन रहे हैं कि आज फलां की मृत्यु हो गई, आज फलां की मृत्यु हो गई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर मेरे पास, अल्लाह के पास लौट करके जाना है। अंतिम दिन, परलय का दिन, ये या आखिरत का दिन, ये वो सच्चाई है जिसको कोई मूर्ख आदमी ही नकार सकता है। आखिरत के दिन पर ईमान तथा विश्वास चार बातों को शामिल है। नंबर एक, मृत्यु के बाद पुनः जीवित किए जाने पर ईमान। मेरे मित्रों, हमारा ये ईमान है, विश्वास है कि हर इंसान को, हर मनुष्य को मरने के बाद दोबारा जीवित किया जाएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे और हर मनुष्य अपनी अपनी समाधि से, अपने अपने कब्रों से नंगे बदन, नंगे पैर, बिना खतना किए हुए उठ खड़ा होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कमा बदअना अव्वला खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 104। जैसे कि हमने पहली बार पैदाइश की थी, इसी प्रकार दोबारा करेंगे। ये हमारे ज़िम्मे वादा है और हम उसे ज़रूर करके ही रहेंगे। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून तुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअथून। सूरह मोमिन आयत नंबर 15 और 16 कि इसके बाद फिर तुम सब निसंदेह मर जाने वाले हो, फिर परलय के दिन निसंदेह तुम सब उठाए जाओगे।
तो हमारा इस बात पर विश्वास होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि मृत्यु के बाद दोबारा पुनः जीवित किए जाएंगे। नंबर 2, आखिरत के दिन पर विश्वास लाने में ये बात भी सम्मिलित तथा शामिल है कि लेखा जोखा और बदले पर ईमान, हिसाब व किताब और जज़ा पर ईमान। अल्लाह ताला हर एक का लेखा जोखा करेगा, हर एक का हिसाब व किताब करेगा और हर मनुष्य को उसके करने के अनुसार, उसके अमल के अनुसार उसे फल देगा, या तो स्वर्ग या तो नरक। तीसरी बात, स्वर्ग तथा नरक पर हमारा विश्वास हो। अल्लाह ताला ने अपनी उपासना करने वाले दासियों के लिए अपने आज्ञा अनुसार जीवन बिताने वाले बंदों के लिए अल्लाह ताला ने स्वर्ग और स्वर्ग की बहारें बनाया है, जन्नत और जन्नत की बहारें बनाया है। और जो लोग इस संसार में अल्लाह को नकारेंगे, अल्लाह पर विश्वास नहीं लाएंगे, अल्लाह का आज्ञा पालन नहीं करेंगे, अल्लाह का आदर नहीं करेंगे, उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम यानी तथा नरक बनाया है और उनसे अप्रसन्न होकर के नरक पे डाल देगा। तो हमारा स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नम पर ईमान होना चाहिए। इसी प्रकार आखिरत के दिन पर ईमान लाने का अर्थ यह है कि मृत्यु से लेकर के, चाहे वो समाधि तथा कब्र और उसके अंदर जो 3 प्रश्न किए जाएंगे या जो भी अल्लाह ताला करेगा उस पर विश्वास होना चाहिए, कब्र से दोबारा उठाए जाने पर विश्वास, मैदान महशर पर विश्वास, अपने अपने आमाल नामे के बिखरने पर विश्वास, शफाअत पर विश्वास, पुलसरात पर विश्वास, मौत के ज़बह किए जाने पर विश्वास, स्वर्ग और नरक पर विश्वास। इन तीनों चीज़ों पर हमारा विश्वास होना चाहिए। ये आखिरत के दिन पर ईमान लाने में शामिल है। तथा हमारा इस बात पर भी विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह ताला कब्र के अंदर सवाल जवाब करेगा, जो अल्लाह के फरिश्तों के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे ले जाएगा। उसके लिए या तो उसकी समाधि में जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, या तो अगर नहीं दे पाया तो उसके लिए उसके कब्र में नरक की खिड़की खुल जाएगी। हिसाब व किताब मेरे भाइयों ये यकीनी है, हर एक का लेखा जोखा होगा, हर एक का हिसाब व किताब होगा। हम शुभ कुरान तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तर्क ना देते हुए हम आपको समझाना चाहेंगे। आज हम अपने कामों का लेखा जोखा करते हैं, आज हम अपनी आमदनी का, अपने रुपए पैसों का लेखा जोखा और हिसाब किताब करते हैं। आप अपने एक नौकर को अगर 100 रियाल दे करके मार्केटिंग करने के लिए भेजें, आने के बाद आप उसका हिसाब किताब करते हैं। आपने किसी को अगर काम सौंपा है तो उसके काम का हिसाब किताब करते हैं। जब हम अपने जीवन का, अपनी आमदनी का, अपने अंदर में काम करने वालों का लेखा जोखा और हिसाब किताब करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें जन्म दिया है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और अल्लाह ताला ने एक शुभ उद्देश्य के लिए पैदा किया है। क्या अल्लाह ताला हमारा लेखा जोखा नहीं करेगा? अगर लेखा जोखा ना होता, हिसाब किताब ना होता, स्वर्ग या नरक की बात ना होती, तो अल्लाह ताला क्यों इस काम के करने का आदेश देता और इस कार्य से रोकता? अल्लाह, आप जानते हैं, आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ कामों के करने का निर्देश दिया है तथा अल्लाह ताला ने कुछ कामों से रोका है। क्यों निर्देश दिया है? बिन करने बैकुंठ न होगी, बिना तपस्या राज न होगा। तो मेरे मित्रों, हिसाब किताब पर ईमान रखना ये आखिरत के दिन पर ईमान लाने में शामिल है। इसी प्रकार स्वर्ग और नरक पर ईमान लाना हमारा ये ईमान है, हमारा ये विश्वास है। हमारे अल्लाह ने हमें आदेश दिया है, हमारे अंतिम संदेशता ने हमें निर्देश दिया है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से भय रखने वालों के लिए स्वर्ग है और अल्लाह से भय न रखने वालों के लिए
अल्लाह के नाफरमानों के लिए, अल्लाह के को नकारने वालों के लिए नरक है। और इसी प्रकार जो अल्लाह की विशेषताओं में किसी भी रचना को भागीदार करता है उसके लिए भी नरक है। अल्लाह ताला ने फरमाया है शुभ कुरान के अंदर, वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इसी प्रकार अल्लाह ताला ने फरमाया, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने उनकी आंखों की ठंडक और उनके लिए छिपा के रखा है, जो कुछ करते थे ये उसके बदले। तो प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, ये आखिरत के दिन पर विश्वास लाने के विषय में कुछ बातें हुई। हम अल्लाह से ये प्रार्थना तथा दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तो हमें तौफीक दे कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें और परले के दिन हमें सफलता दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।